नमस्कार, मैं अर्चना शंकर फ्रॉम वेल सिग्निफाई, जहां मैं बातें करती हूँ स्मार्ट इन्वेस्टिंग की। और जब बातें आती हैं इन्वेस्टमेंट की तो गोल्ड कैसे पीछे रह सकता है। गोल्ड तो वैसे ही भी आगे बढ़ता जा रहा है। आज ही गोल्ड अगर अभी मैं देखूं तो गोल्ड 1,36,000 को क्रॉस कर चुका है और ये कितना आगे बढ़ेगा कोई नहीं बता सकता। कब तक बढ़ेगा ये भी नहीं कोई बता सकता, लेकिन उम्मीद सब यही कर रहे हैं कि गोल्ड भाग रहा है और इस गोल्ड को पकड़ने के चक्कर में बहुत से लोग अपना लॉस भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसको सभी कोई पकड़ना भी चाह रहा है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के 2-3 तरीके होते हैं। मैं उन तरीकों को आपसे थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला तरीका होता है कि हमारा फिजिकल गोल्ड हम खरीदे। नॉर्मली भारत में ज्वेलरीज बहुत ही प्रचलन में है कि लोग ज्वेलरी खरीद के रख लेते हैं, लेकिन मैं फिजिकल गोल्ड में सजेस्ट करूंगी कि ज्वेलरी मत खरीदिए, क्योंकि वहाँ पे तमाम तरह के चार्जेस लग जाते हैं और वो आपको अंततः लॉस में ही करते हैं। लेकिन आप अगर फिजिकल गोल्ड खरीदना है तो आप कॉइन्स या वार खरीदिए, और अगर वो भी बैंक से लिया हो तो द बेस्ट है। अगर फिजिकल गोल्ड के अलावा और भी क्या तरीके हैं तो हमारा डिजिटल गोल्ड आ जाता है। लेकिन यहाँ पे डिजिटल गोल्ड में आपको एक सावधानी ये देनी होगी कि सेबी का अभी 8 नवंबर को एक रेगुलेशन आया है। सेबी ने एक वार्निंग जारी की है कि जो कोई भी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है थ्रू एंड जो गवर्नमेंट की वेबसाइट के अलावा जो अदर वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो सेबी उनके होने वाले लॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। और भारत में ये तो बहुत ही प्रचलन में है कि जहाँ पे लोगों को थोड़ा सा कहीं मौका मिला, कोई राहत मिली या कोई छूट मिला या कोई फ्री की चीजें मिल रही हों तो उसमें लोग दौड़े चले जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है हमारा, वहां से आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, या फिर ऐसी जगह से डिजिटल गोल्ड मत खरीदिए जिसको सेबी रेगुलाइज नहीं करता है। तीसरा हमारा आ जाता है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एमएलडी का। एमएलडी यानी मार्केट लिंक डिवेंचर। ये भी इनके भी गोल्ड में ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने शुरू कर दी है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए आप एमएलडी का आप थ्रू किसी भी अच्छे पोर्टल से ले सकते हैं, जैसे सेंट्रिसिटी हो गया या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स हो गए इसी ढंग के। तो वहाँ से आप एमएलडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एमएलडी में ये खास बात ये है कि गोल्ड पे आप वो जितना रिटर्न आपको नॉर्मली गोल्ड देगा उससे भी 10% से 20% वो एक्स्ट्रा बढ़ा कर देंगे आपको। लगभग ये 3 सालों की लॉकिंग पीरियड के लिए होता है। दूसरे हमारा चौथा हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड चूंकि अभी इस समय फिलहाल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, लेकिन अभी में भी स्टार्ट हो गया हो, उसको मुझे चेक करना पड़ेगा। पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी अच्छा ऑप्शन है। और पांचवा सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारा गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ इसलिए सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि ये एक सेबी रेगुलेशन के अंदर आता है गोल्ड ईटीएफ। और इस ईटीएफ को आप जब भी ईटीएफ खरीदते हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मेरा गोल्ड इसमें कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो ये जो भी ईटीएफ आप खरीदते हैं उस कंपनी को, उस फर्म को उतना ही गोल्ड फिजिकल ग्रुप में अपने पास रखना पड़ता है, तभी वो ईटीएफ वो बेच सकती है। तो गोल्ड ईटीएफ इसलिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरे इसका फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो बहुत ही रिस्की एसेट्स हैं। इसमें बहुत ही सावधानी से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसमें डे बाय डे का या फिर स्विंग ट्रेडिंग का लेके इसमें आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर ईटीएफ की मैं बात करूं तो ईटीएफ खरीदने से पहले आपको 3-4 चीजों को खास ध्यान देना होगा। कौन सी द बेस्ट ईटीएफ हैं, इनको जानने के लिए आपको सबसे पहले उनका वॉल्यूम चेक करना होगा कि उनपे कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है पर डे, कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, और उसकी INAV वैल्यू क्या है। INAV वैल्यू का मतलब ये हो गया कि वो अपने मार्केट से किस स्तर पर मिल रही है, उस मार्केट के अनुरूप उसका क्या प्राइस है अभी जो भी कंपनी का ईटीएफ है। तो ये 2-3 चीजें ईटीएफ को चेक करने के लिए हैं, जिसका हाई ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा, जिसका INAV वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू है, उसको आप इजिली खरीद सकते हैं। तो ये हो गई हमारी गोल्ड की बातें। धन्यवाद।